कोहरे का आलम है। सवेरे 7 बज चुके हैं। ये नया हाईवे जो बनाया गया है उस पर खुला है चारों तरफ, तो जो लोग जल्दी आने के मूड से इस रास्ते को अडॉप्ट करेंगे वो ठंड में इस रास्ते पर अटक जाएंगे और उनकी स्पीड उतर करके 50-60 पे आ जाएगी, क्योंकि जो आलम है कोहरे का वो इतना है कि 10 फीट के आगे या 10-15 फीट के आगे विजिबिलिटी नहीं है। तो गाड़ी की स्पीड अभी भी 90 पे लेकर के चल रहे हैं। रास्ता खाली है इसीलिए काम चल जा रहा है, मगर जब ये रास्ता भर जाएगा और जब इस पर ट्रैफिक चलने लगेगा उस समय इस तरह कोहरे की स्थिति में गाड़ी ड्राइव करना खतरा होगा। इसीलिए मेरी विचारधारा तो ये कह रही है कि जो हमारा दिल्ली जयपुर पुराना रूट है वही सही है, क्योंकि हम अच्छा सोच करके जरूर आएंगे कि यहाँ पर हमें जल्दी मिलेगा, लेकिन जल्दी के चक्कर में यहाँ ज्यादा ही देर होने की संभावना है। अब इस समय 7 बज रहा है, 7 बज करके 7 मिनट टाइम हो चुका है, लेकिन कोहरा जो है वो बड़ा डेंस है और गाड़ी जो है ड्राइव करना एक फिर चैलेंज बन गया है, जो कि जयपुर दिल्ली वाला जो NH-48 है उस पर अब नहीं मिलता है। तो मेरी जो सोच है वो अब थोड़ा सा मुझे रिव्यू का अवसर कह दे रही है, क्योंकि देखिए कोहरा है, इस बात का प्रूफ ये है कि ये देखिए पानी की बूंदें चढ़ गई हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं बीच में खड़े होकर के। और देखिए बिल्कुल विजिबिलिटी एकदम खत्म है, मतलब हमको ये दिख ही नहीं रहा है कि गाड़ी हमारी चल रही है। हम सिर्फ ये सामने जो व्हाइट लाइन है, ये जो स्ट्रैप्स हैं, इस स्ट्रैप को फॉलो करते हुए मैं चल रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता कि पीछे से यदि कोई आदमी आता है तो क्या स्थिति होगी। और अब ऐसी स्थिति में जबकि कोहरा जम रहा है, गाड़ी को चलाने में आपको एसी भी चलाना पड़ेगा और ठंड में एसी एक अनदर इशू। तो कुल मिलाकर के आई फील देख बिल्कुल डेंस है फोरम, कुछ नजर नहीं आ रहा है बाहर। बहुत ही स्थिति गाड़ी की सभी पार्किंग लाइट जला रखी हैं, हेडलाइट, टेल लाइट, सब लाइटें जल रही हैं। बस इसी उम्मीद से कि शायद देखिए अब आगे एक ट्रक आने की संभावना दिख रही है, तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। अब जा कर के थोड़ा सा नज़र आ रहा है और हमें उसको बचाना होगा। अब मुझे ये ध्यान लेना होगा कि मेरे पीछे एक ट्रक चल रहा है, तो मुझको लेन अपनी संभालनी होगी, क्योंकि वो आता रहेगा पीछे और मुझे लेन पर ध्यान लेना होगा।
यहाँ मोबाइल के सिग्नल्स का भी थोड़ा सा इशू है, रेडियो सिग्नल्स का भी इशू है, और कुल मिलाकर के ये रोड इस समय मैं ना कहूँगा कि सुपर रिकमेंडेड है। ऑल्दो गूगल जो है वो अब यही रास्ते को प्रेफर्ड रूट बता देते हैं। जब भी आप जयपुर टू दिल्ली कहेंगे तो अब वो यही रास्ता बताएंगे। देखिए फिर आगे एक गाड़ी है जो बहुत स्लो चल रही है, जिसके लिए हमको फिर से इसको हमें क्रॉस करना होगा प्यार से। और गाड़ियां तो अब होंगी आ गई, लेकिन सतर्कता लेकर के चलना होगा हमें। चलिए दोस्तों, आज एक और एडवेंचर। सोचा नहीं था, पहले प्लान उसी रूट से जाने का था, बट लास्ट मोमेंट पर विचार किया कि क्यों ना इसको भी ट्राई किया जाए। तो ये तो ट्राई हो गया कि अभी जब तक ठंड का आलम चल रहा है इसको ट्राई करना एडवाइजेबल नहीं है। अब ऐसे में किसी की गाड़ी का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ पर कोई सर्विस और हेल्प भी उपलब्ध नहीं है। आदमी जो है वो बेचारा हेल्पलेस हो जाएगा। गाड़ी मजबूत हो, चलने के लायक हो और रास्ता क्लियर हो तो ये ठीक है अभी, क्योंकि बिल्कुल अभी आइसोलेटेड ट्रैक है। इसके ऊपर अभी ट्रैफिक भी ना के बराबर है और कोई सुविधा एज सच नहीं है। प्रोविजंस किए गए हैं, लेकिन इसको समय लगेगा। तो समय लगेगा इसीलिए या तो बिल्कुल पीक दोपहर का टाइम हो, जिस समय सूरज महोदय अपने पूरी छटा बिखेर रहे हो और रोशनी हो और सब ठीक हो, तब तो ये कोहरा शायद हमारे लिए नहीं होगा। लेकिन अर्ली मॉर्निंग ये बीच में पर्टिकुलरली ये जो है, आप मानिए राजगढ़ का जो पार्ट है, राजगढ़ से आगे अलवर, अब मेरे इस समय लेफ्ट हैंड साइड में अलवर का पार्ट चल रहा है, जो कि यहाँ से होगा करीब 8-10-15 किलोमीटर दूर होगा। लेकिन अब बिल्कुल डेंसिटी इतनी हो गई है कि अब हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो अब हमारी गाड़ी जो है हमें बिल्कुल स्लो ले जानी होगी, हमें ये देखते हुए कि कहीं कोई गाड़ी सामने ना आए और कोई पीछे से भी ना आए। अभी इस समय तो आगे पीछे दोनों की कहानियों पर ध्यान लेना पड़ेगा, क्योंकि पीछे वाला भी कोई जो आ रहा हो सज्जन हमारे जैसा ही, उसको भी अंदेशा नहीं होगा कि कोई आगे गाड़ी चल रही तो फिर पीछे से भी टक्कर लगने की संभावना होती है और आगे से भी आपको कॉन्शियस होना पड़ता है। तो ये बहुत ही एक खैर, कुछ दिनों पहले हमने दिल्ली जयपुर ऐसे ही डेंस कोहरे में यात्रा की थी, ड्राइविंग की थी, और उस समय लेकिन काफ़ी हद तक ट्रक्स चल रहे थे और उनके कारण काफ़ी धुआं साफ हो जाता था। अब यहाँ पर अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो डेफिनेटली उसका एक असर तो पड़ता है कि जब कोई रास्ते पे चल नहीं रहा होता है तो कोहरा वहाँ बैठता है, तो उसका असर है। तो उसी असर के साथ पर हमें विश्वास है कि हम इस जंग को भी जीत ही लेंगे और अच्छे से जीतेंगे। ये मतलब अप्रत्याशित है कि अचानक ये इतना कोहरा, जबकि अब गर्मियों का सीज़न आ गया है, लगभग फरवरी का 3rd वीक, लास्ट वीक ऑलमोस्ट चालू हो गया है। एक आगे और गाड़ी हैं, 2 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां हैं। चलिए यहाँ थोड़ा सा खुल रहा है, भगवान करे ये धीरे धीरे खुलता चला जाए। बहुत ही अब जहाँ खुल गया है वहाँ थोड़ी स्पीड निकलेगी। ये गाड़ियाँ आप समझिए कि किस स्पीड से चल रही हैं, और चलिए देखते हैं क्या है।